क्या आप उन लोगों में से हैं जो घंटों एक छोटी सी बात पर रो सकते हैं या अपसेट रह सकते हैं? या फिर किसी ने छोटा सा मजाक किया या आपके मैसेज को अनसीन पे छोड़ दिया और आपके दिमाग में जंग शुरू हो गई कि क्या मैंने कुछ गलत किया? यह सिर्फ ओवरथिंकिंग नहीं है, यह आपके इमोशंस की गहराई है। इसे इमोशनल ओवरथिंकिंग या इमोशनल बर्नआउट कहना ज्यादा सही है। जब किसी पर डीप ट्रस्ट होता है और वह टूटता है तो दिमाग उसे प्रोसेस ही नहीं कर पाता और अंदर ही अंदर तड़पता रहता है। हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम माइंड में है, लेकिन असल में प्रॉब्लम की जड़ आपके दिल के उस हिस्से में है जिसे आपने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। आज हम इमोशनल ओवरथिंकिंग की उन गहरी परतों को खोलेंगे जहां आपका ट्रस्ट और फीलिंग्स आपस में टकराते हैं। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमारा दिल हमारे दिमाग को, हमारे माइंड को हाईजैक कर लेता है। तो चलिए अब भावनाओं के उस गहरे समंदर में उतरते हैं जहां अक्सर हम डूब जाते हैं और जिंदगी को और भी आसान और बेहतर बनाने की यात्रा में कुछ नया सीखते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ओवरथिंकिंग का मतलब सिर्फ भविष्य की चिंता या करियर का स्ट्रेस है, लेकिन एक तीसरी और सबसे खतरनाक कैटेगरी है इमोशनल ओवरथिंकिंग। आसान शब्दों में कहें तो इमोशनल ओवरथिंकिंग वह स्थिति है जहां आपकी भावनाएं यानी आपके इमोशंस आपके विचारों के ड्राइवर बन जाते हैं। अगर आपने अंतर्मन द इनर वर्ल्ड सीरीज चैप्टर 1 ओवरथिंकिंग का पहला एपिसोड देखा है तो आपको याद होगा कि उसमें हमने ओवरथिंकिंग के असली कारणों को समझा था कि क्यों हमारा दिमाग बार बार वही बातें रिप्ले करता है। लेकिन आज जो हम इमोशनल ओवरथिंकिंग की बात कर रहे हैं, यह उसी वाय का सबसे गहरा हिस्सा है। जहां पहले एपिसोड में हमने दिमाग के मैकेनिज्म को समझा था, आज हम समझेंगे कि जब वही मैकेनिज्म हमारी भावनाओं से और हमारे डीप ट्रस्ट से टकराता है तो वह सिर्फ विचार नहीं बल्कि एक मानसिक तूफान, एक मेंटल स्टॉर्म बन जाता है। सोचिए किसी ने आपको इग्नोर किया। सामान्य दिमाग सोचेगा कि शायद वह बिजी हो, लेकिन आपका दिमाग तुरंत वर्स्ट केस सिनेरियो की फिल्म चलाने लगता है। शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, शायद उसे अब मुझ में दिलचस्पी नहीं रही। कभी कभी लगता है कि हम अपनी लाइफ के बेस्ट डायरेक्टर और एक्टर दोनों हैं। अपने दिमाग में ऐसी ऐसी इमोशनल फिल्में चलाते हैं कि अगर ऑस्कर वाले देख लें तो घर आके अवार्ड दे जाएं। और स्क्रिप्ट ऐसी होती है कि उसने मेरी तरफ देखा नहीं, इसका मतलब मेरा अंत पक्का आ गया। इतने ड्रामे तो डेली सोप में भी नहीं होते जितने हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। यह एक तरह का फीडबैक लूप है। एक विचार आता है, वह एक भावना पैदा करता है और फिर वह इमोशन 10 नए डरावने विचार पैदा करता है। क्या आप भी कभी कभी खुद से नहीं पूछते कि मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, लेकिन जवाब नहीं मिलता? क्योंकि जवाब दिमाग के पास है ही नहीं, वह दिल की गहराई में छुपा है। इमोशनल ओवरथिंकिंग की जड़ें ट्रस्ट यानी भरोसे से जुड़ी होती हैं। इसे हम दो हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। पहला, ट्रस्ट इश्यूज विद अदर्स। हम दूसरों के रिएक्शंस को ओवर एनालाइज करते हैं। किसी ने न्यूट्रल से जवाब दिया और हम उसका मतलब अपने हिसाब से ट्विस्ट कर लेते हैं। हमारा दिमाग भी गजब है। जैसे ही किसी ने हमारे मैसेज के रिप्लाई में के सिर्फ के लिख के भेजा, हमारे अंदर का एफबीआई एजेंट तुरंत जाग जाता है कि उसने सिर्फ के क्यों लिखा, ओके क्यों नहीं लिखा, उसने फुल स्टॉप क्यों लगाया, क्या वो मुझसे नाराज है? इसे ऐसे समझें, मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड को एक मैसेज भेजा और उसने तुरंत रिप्लाई नहीं किया, तो आपका दिमाग फौरन उधेड़-बुन में लग जाता है कि शायद मैं एनोइंग हूँ। यह सिर्फ एक विचार नहीं है, यह आपके उस रिश्ते में डीप ट्रस्ट की कमी या डर का सिग्नल है। दूसरा और उससे भी ज्यादा डीप है ट्रस्ट इश्यूज विद सेल्फ। अक्सर हम अपने ही फैसलों और अपनी ही फीलिंग्स पर ट्रस्ट खो देते हैं। कोई छोटी सी गलती हुई नहीं कि हमारा सेल्फ ट्रस्ट हिल जाता है। फिर शुरू होता है एक अंतिम, एक नेवर एंडिंग सिलसिला। क्या होता अगर मैंने ये ना कहा होता? क्या होता अगर मैं थोड़ा और बेहतर होता या बेहतर होती? जब हम इमोशनली सेंसिटिव होते हैं तो हर छोटी बात हमारे अंदर एक चेन रिएक्शन शुरू कर देती है। लॉजिक की खिड़की बंद हो जाती है और इमोशंस का सैलाब आ जाता है।
इमोशनल और लॉजिकल थिंकिंग के बीच के फर्क को समझना भी बहुत जरूरी है। लॉजिकल ओवरथिंकिंग तब है जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचते हैं, जैसे अगर काम बिगड़ा है तो उसे अगली बार कैसे ठीक करूं। यह लॉजिकल है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। इमोशनल ओवरथिंकिंग की स्थिति में रीजनिंग बंद हो जाती है और सेल्फ जजमेंट शुरू हो जाता है। मैं हमेशा फेल क्यों होता हूँ या होती हूँ, लोग मुझे जज करेंगे या फिर मेरी तो वैल्यू ही नहीं है, वगैरह वगैरह। लॉजिकल सोच आपको रास्ता दिखाती है, लेकिन इमोशनल ओवरथिंकिंग आपको एक नेगेटिव स्पाइरल में, एक नकारात्मक चक्र में फंसा देती है। यहाँ आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, यहाँ आपकी चोट, आपके वूंड बोल रहे हैं। दोस्तों, एपिसोड 2 में हमने देखा था कि दिमाग में ये थॉट्स क्वाइटली, चुपचाप कैसे घूमते रहते हैं। अब हम इसी अवेयरनेस को एक स्टेप आगे ले जा रहे हैं और समझेंगे कि जब इमोशंस भी इसी लूप में जुड़ जाएं तो क्या होता है। अगर आपने ये एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो आप इसे आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। यह इमोशनल ओवरथिंकिंग आपकी लाइफ को कैसे बदल देती है। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं सिर्फ सोच ही तो रहा हूँ या सोच ही तो रही हूँ, इससे क्या होगा। लेकिन यह इमोशनल ओवरथिंकिंग आपकी डेली लाइफ को 3 तरह से प्रभावित करती है। पहला है स्लीप डिस्ट्रप्शन। रात भर विचार पहिए की तरह दिमाग में घूमते हैं और सुबह उठते ही आप थका हुआ महसूस करते हैं। रात में नींद नहीं आती और दिमाग को लगता है कि उसका मेन जॉब ही है हमें रेस्टलेस रखना। इसका दूसरा इम्पैक्ट होता है सेल्फ डाउट। आप हर छोटा सा डिसीजन लेने में भी डरने लगते हैं कि पता नहीं सही होगा या गलत। और इमोशनल ओवरथिंकिंग जो तीसरा इम्पैक्ट डालती है आपकी लाइफ पे, वह है रिलेशनशिप स्ट्रेन। रिश्तों में छोटी छोटी बातें बहस बन जाती हैं, क्योंकि आप सामने वाले की बात नहीं सुन रहे बल्कि अपने दिमाग में चल रही उसकी इमेज से लड़ रहे होते हैं। सच्चाई ये है कि इमोशनल ओवरथिंकिंग आपकी इनर पीस को दीमक की तरह खा जाती है, या कहें कि इमोशनल ओवरथिंकिंग हमारे फोन के उस ऐप की तरह है जो अगर बैकग्राउंड में खुली रह जाए तो 100% बैटरी को 10 मिनट में 2% पर ले आती है और हम उस चार्जर की तलाश में हैं जो हमें मिल ही नहीं रहा, क्योंकि हमने खुद को डीएनडी मोड पर नहीं, पैनिक मोड पे डाल रखा है। जैसा कि हमने पहले बात की कि इस एपिसोड में हम समाधान पर नहीं बल्कि इमोशनल ओवरथिंकिंग की अवेयरनेस पर बात करेंगे। अवेयरनेस पहला स्टेप, मतलब अब आप अपने इमोशनल ओवरथिंकिंग के मॉन्स्टर को पोलाइटली पहचान सकते हैं, क्योंकि इमोशनल ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने का पहला हथियार है पहचानना। अगली बार जब आप इस भावनात्मक ओवरथिंकिंग में फंसे हो तो रुककर खुद से पूछें कि कौन सी भावना, कौन सा इमोशन है जो इस समय मेरे दिमाग पर हावी है। क्या यह रिजेक्शन का डर है, क्या यह गिल्ट है, या फिर इनसिक्योरिटी। जैसे ही आप उस भावना को, उस समय चल रही इमोशनल ओवरथिंकिंग के पीछे छिपे इमोशन को पहचान लेते हैं, उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उसी समय उसकी ताकत आधी वहीं खत्म हो जाती है। याद रखें, उस इमोशन से लड़ना नहीं है, सिर्फ पहचानना है। और यकीन माने, मात्र ये जानना, ये रिकॉग्नाइज करना कि यह सिर्फ एक फीलिंग है, सच नहीं, आपकी आजादी की पहली सीढ़ी है। यहाँ मैं चाहूंगी आप थोड़ा रुकें और गौर करें। क्या आप इन 3 पैटर्न्स में से किसी को भी अपने अंदर पहचान पा रहे हैं? पहला है रिजेक्शन सेंसिटिविटी। किसी की जरा सी ना आपको ऐसा महसूस कराती है जैसे आप इस दुनिया के सबसे बेकार इंसान हैं। इमोशनल ओवरथिंकिंग का दूसरा पैटर्न है एजम्पशन गेम। आप दूसरों के मन की बात एज्यूम करने लगते हैं। उसने ऐसा कहा तो उसका मतलब पक्का यही होगा। आप उनके साइलेंट होने का भी मतलब निकाल लेते हैं। तीसरा पैटर्न है सेल्फ ब्लेम लूप। हर बिगड़ती सिचुएशन के लिए आप खुद को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। शायद मुझे ही चुप रहना चाहिए था, शायद मेरी ही एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा हैं। अगर आप इन तीनों पॉइंट्स में से किसी पर भी अपने दिल में हाँ कर रहे हैं, अपने अंदर उसे ढूंढ पा रहे हैं, तो समझ जाइए आप सिर्फ ओवरथिंकिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप इमोशनल ट्रॉमा को लूप पर चला रहे हैं। अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल आप किसी और के हाथ में दे चुके हैं। भावनाओं की यह गहराई
बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर इसे डायरेक्शन ना मिले तो यह सिर्फ एक दलदल बन जाती है, जिसमें आप जितना हाथ-पैर मारेंगे, उतना ही धँसते चले जाएँगे। अभी आप सिर्फ इस बात को ऑब्जर्व करें कि भावनाओं का कौन-सा हिस्सा सबसे ज़्यादा शोर मचाता है। अब सवाल ये है कि इस दौड़ते हुए मन को रोकें कैसे? अभी तक हमने इस ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम को समझा। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे कि ओवरथिंकिंग को अपनी लाइफ में एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे कंट्रोल करें। यानी अगले एपिसोड में हम अपने भागते हुए मन की रफ्तार को स्लो डाउन करने का एक क्लियर और वर्केबल फ्रेमवर्क जानेंगे। दोस्तों, अगर आज के इस एपिसोड ने आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी दी है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के उन सदस्यों के साथ शेयर करें जो इस ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। कमेंट्स में बताएं कि आप किस तरह की ओवरथिंकिंग में सबसे ज्यादा फंसते हैं। इस इनर वर्ल्ड सीरीज का कोई भी एपिसोड मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि माइंड में ओवरथिंकिंग का लूप आखिर चलता कैसे है, तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें और इसे जरूर देखें, क्योंकि वहीं से क्लैरिटी शुरू होती है। तो दोस्तों, आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ आपके पास है। तो बस सीखते रहें, बढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।